श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आगे भगवान श्री सुखदेव जी एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद् भारं जविष्ठं जनयन् कलिं। दैत्यों का भगवान ने वध किया अवतार लेकर के। बलराम जी और श्री कृष्ण ने मिलकर के, साथ में यदुवंशियों की भी सहायता रही। यदुवंशी भी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे और बहुत सा भार पृथ्वी का कौरवों पांडवों के युद्ध के बहाने, महाभारत युद्ध इसको कहा गया, महाभारत युद्ध के बहाने पृथ्वी का बड़ा भार भगवान ने उतार दिया। भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी का भार तो हमने उतार दिया और इनको इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए जिन यदुवंशियों को माध्यम बनाया, इनका सहयोग लिया, अब ये स्वयं भी भार बन गए। अब ये स्वयं भी आगे, इनको अगर हम छोड़कर धराधाम से चले जाएंगे, हम अकेले चले जाते हैं, बचे रह जाएंगे तो ये स्वयं समस्या बनेंगे। देखिए, ऐसे समझें जैसे पुराने लोग समझ सकते हैं, हो सकता है नए लोग न समझें। पहले गांव में जो गाय चराए होंगे, भैंस चराए होंगे, वो अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। बच्चे गांव में गाय भैंस चराते रहते हैं और उनको नंगे पांव पहले चराते थे, कांटा गड़ जाता तो उस कांटे को निकालने के लिए क्या करते जानते हैं? एक दूसरा कांटा पेड़ से तोड़ के ले आते और उस कांटे से खोद खोद करके गड़े हुए कांटे को निकाल देते और निकाल करके फेंक देते। अब एक बात बताइए, गड़े हुए कांटे को तो निकाल दिया, लेकिन किसकी सहायता से? कांटे की सहायता से। लेकिन जिस कांटे को आपने कांटा निकालने में सहायक बनाया है, उस कांटे को भी यदि आप रास्ते में फेंक देंगे तो वो भी गड़ेगा ही, क्योंकि आखिर में वो भी कांटा ही है। तो भगवान ने विचार किया कि कांटे से कांटा तो निकल गया, लेकिन अब ये स्वयं कंटक बन गए सारी सृष्टि के लिए। अब इनको भी उतारना चाहिए, इनका भी भार उतारना चाहिए। भगवान ने देखा कि ये लोग उदंड हो रहे हैं। भगवान यद्यपि बीच बीच में उन सबको बुलाते, शिक्षा भी देते, समझाते भी, लेकिन उदंडता बढ़ती जा रही है। भगवान उनको समझाते कि देखो तुम लोग उदंड हो रहे हो, बच्चों ये ठीक नहीं है, ऐसे तुम्हारी उदंडता कभी भारी न पड़ जाए पूरे कुल पर, कभी ऋषियों का तिरस्कार तुम्हारे द्वारा न होने पावे, ध्यान रखना। किसी ऋषि मुनि की परीक्षा मत लेना, किसी महात्मा का उपहास कभी मत करना, इस प्रकार से शिक्षा देते। लेकिन इन लोगों को बात समझ में नहीं आई। एक दिन की बात है, ये घूमते घूमते श्री कृष्ण के ही कुछ पुत्र थे, ये पहुंच गए पिंडारक क्षेत्र में। अब पिंडारक क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ कुछ ऋषि मुनि बैठे थे। विश्वामित्रो सितः कन्नो दुर्वासा भृगुरंगिरा वशिष्ठो वामदेव त्रिर, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। और वहाँ जाकर के इन्होंने देखा ऋषि मुनि बैठे हैं। अब आज इन लोगों को कौतूहल सूझने लगा। श्री कृष्ण के ही पुत्र थे ये सब। इन लोगों के मन में आया कि ये पिताजी रोज़ रोज़ बड़ी प्रशंसा करते हैं इन ऋषियों की, आखिर इन ऋषियों में है ही क्या ऐसा? अरे स्वयं इनके पास रहने का तो ठीक से ठिकाना नहीं, खाने के लिए ये भिक्षा मांग करके निर्वाह करने वाले, इनकी क्या विसात। और जब ये पहुँचते हैं तो इनका भगवान पूजन कर, हमारे पिताजी इनका पूजन करते हैं और इनका चरणोदक लेते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं, ये क्या मतलब है? और इतना ही नहीं, इतना तक कह देते हैं कि ये जो है बड़े समर्थ होते हैं, अंतर्यामी। अरे समर्थ होते तो ऐसे भटकते फिरते ये,
तो चलो आज क्यों न इनकी परीक्षा ही ले ली जाए। पिताजी कहते हैं कि ये सब जानते हैं, भूत भविष्य इनसे कुछ छुपा नहीं रहता, ये दूसरे के हृदय की बात भी पढ़ लेते हैं, सब जानते हैं, तो चल करके आज परीक्षा ले ली जाए, देखें कि कितने अंतर्यामी होते हैं ये। बस ये मन में आई और सबने आपस में निर्णय किया, और निर्णय करके जो है क्या किए, बोले निर्णय करके बस जाम्बवती के जो पुत्र थे सांब के पेट पर बांध दिया मोटा कपड़ा, और उनको साड़ी पहना दी और लंबा चौड़ा घूंघट काढ़ दिया। हाँ, पहले वो जमाना था घूंघट वाला, इसलिए जो है किसी को आश्चर्य होना स्वाभाविक, कोई संदेह ही नहीं रहा किसी को। और सांब अपने भाइयों में सबसे सुंदर तो थे ही, गौरवर्ण के एकदम। अब इनको जो है बढ़िया सजा धजा करके वो कपड़ा बांध करके पेट पर और लंबा चौड़ा घूंघट काढ़ करके, और अच्छा पहले कपड़े भी ऐसे होते थे कि शरीर का कोई हिस्सा दिखे ना, केवल हाथ दिखता था। साड़ी ऐसी नीचे तक पहनती माताएं कि पैर तक नहीं दिखता था, मुंह ढका ही रहता था, बाकी कुछ दिखता नहीं था। तब ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि कपड़े बंधा है कि क्या है, वो तो पूरा ढका हुआ था शरीर। लेके पहुँचे सांब को, और जा करके उद्दंडता अंदर से भरी है, लेकिन ऊपर से विनम्रता का नाटक करते हुए इन लोगों ने कहा, बोले ऐसा पृच्छतियो विप्रा अंतर्वत्न्यसिते क्षणा। हे ब्राह्मण देवताओं, ये हमारी कुलवधू है, ये आपसे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन संकोच के मारे कुछ नहीं कह पा रही है, तो इसकी ओर से हम ही पूछ लेते हैं आपसे। बात यह है कि ये गर्भवती है, और यद्यपि जो है इसकी बड़ी इच्छा है जानने की कि इसको क्या होगा। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभूता मोघ दर्शना प्रशोष्यन्ते पुत्र कामा किंचित् संजनयिष्यति। यद्यपि पुत्र को जन्म देना चाहती है, लेकिन अब क्या है गर्भ में ये कौन समझ सकता है। तो कृपा करके आप सब तो अमोघदर्शी महापुरुष हैं ना, मैंने परीक्षा भी लेने गए हो, कह रहे हैं अमोघदर्शी हैं, आप सब तो अमोघदर्शी हैं ना, कृपा करके बताइए कि इसको क्या होगा। बस इतना सुन करके ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, तुम लोग हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, हमारा उपहास करने के लिए आए हो, पूछते हो क्या होगा। तो जाओ मैं बता रहा हूँ क्या होगा। बोले ऐसा मूसल होगा, जनयिष्यति यो मंदा मुसलम कुलनाशनम, ऐसा मूसल पेट से इसके निकलेगा कि सारे कुल का ही विनाश करेगा वो। बस अब इतना सुनते ही तो घबरा गए कि ये क्या हो गया, हम तो कुछ सोच के आए, यहाँ कुछ हो गया। अब वो पेट खोले जैसे ही तैसे ही वो अंदर कपड़े के भीतर मूसल निकल आया। माने अभी तुरंत ही गए थे कपड़ा बांध करके, और तुरंत ही जैसे खोले, बस बाणी प्रकट होते ही खोले तो मूसल प्रकट हो गया। अब घबराए कि ये तो कैसा अपराध बन गया हम लोगों से। अब तो अगर श्री कृष्ण बलराम जी को माने इन्होंने वो किया कि पिताजी को पता चलेगा, माने श्री कृष्ण को पता चलेगा, तो और भी डांट पड़ेगी, हो सकता है पिटाई भी ना हो जाए, क्योंकि ऋषियों का अपमान वो कभी नहीं सहन कर सकते। तो क्या करें, तो आपस में सलाह की, बोले उनको बताने नहीं है, सीधा उग्रसेन जी के पास गए। अब चूँकि उग्रसेन जी का वो तो श्री कृष्ण के भी नाना लगते थे, तो ये लोग श्री कृष्ण के पुत्र थे, तो इनके प्रति ज़्यादा ही वात्सल्य भाव था। उनसे जा कर के कहा कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप पिताजी से और ताऊ जी से बिल्कुल मत बताइए। तो बोले बताओ, हम नहीं कहेंगे। सारी घटना सुनाई और मूसल दिया, ये मूसल प्रकट हो गया, ऐसी घटना हुई। अब ऋषियों ने कहा है कि ये मूसल कुल का नाश करेगा, अब क्या करें। उग्रसेन जी ने भी बिना श्री कृष्ण बलराम जी को सूचना दिए आपातकालीन बैठक बुलाई। जो बड़े बड़े बुद्धिमान अपने को लगाते थे उन सबको बुलाया, अब बुला करके कहा, आप बताओ इस समस्या का समाधान कोई तो निकालो।
ये जो श्राप लग गया है, ये कहावत है ना, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, जैसे होनी रहती है वैसी ही बुद्धि भी हो जाती है। तो एक उसमें ज़्यादा ही कुछ बुद्धिमान अपने को समझते थे, उन्होंने कहा हमारे समझ में आ गया इसका उपाय। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय ये है कि ये कुल का विनाश करने वाला है कौन? मूसल। और यदि मूसल ही न रहे तो? बोले क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, इस मूसल को ही नष्ट कर दिया जाए तो न मूसल रहेगा तो न कुल का विनाश होगा। अब ये बात सबको जम गई, बिल्कुल। माने ये बात उस समय किसी को नहीं समझ में आई कि अरे कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो वाणी प्रकट होने मात्र से मूसल प्रकट हो सकता है, तो अब तो कुछ है, मूसल है, तो कैसे नष्ट हो सकता है वो? और नष्ट करने के बाद फिर कुछ क्यों नहीं हो सकता? ये बात किसी को समझ में नहीं आई। और सब ने मिल कर के उस मूसल को घिसना प्रारंभ कर दिया और उसको घिस घिस करके चूर्ण बना डाला और ले गए समुद्र में फेंक दिया। बोले अब ख़त्म हो गया सब, एक टुकड़ा बचा था, बाकी सब चूड़। समुद्र में उसको फेंक दिया और वो पिंडारक क्षेत्र में जा कर के लग गया। प्रभास क्षेत्र में वो जा कर के सारा का सारा, वो वहाँ जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के लहरों के द्वारा पूरा वो लहर आई कि वो चूर्ण पूरा भूमि पर फैल गया और अंकुरित हो गया। वो उससे घास जमाई, एरका नाम की घास। अब बताइए, लोहे के चूर्ण से घास जमाई और उसी से अनंत मूसल तैयार हुए। बाद में जैसे कोई एक ठी आम का बीज डाल दे तो फिर हजारों की संख्या में उससे आम तैयार होंगे, लाखों की संख्या में। ऐसे ही दशा हुई उसकी, एक मूसल से असंख्य मूसल उत्पन्न हुए फिर बाद में। अब तो जो है इधर सब निश्चिंत हो गए थे। भगवान ने देखा कि ये लोग अभी भी हमसे छुपाए हैं। एक दिन ब्रह्मा जी देवताओं सहित आए, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपने जो समय निर्धारित किया था समय तो पूर्ण हो गया है, अब आगे आपकी क्या इच्छा है? आपको यहाँ रहना है अथवा जाना है? भगवान ने कहा कि देखो अभी हम अधिक समय अब यहाँ नहीं, जितना हमने समय निर्धारित किया हम उसी समय तक ही रहेंगे, लेकिन आप लोग चिंता न करें। बोले हम तो यही इच्छा है कि आप हमारे धाम को होते हुए तब जाएं। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन इस पहले यदुवंश के भार को हम उतारेंगे तब जाएंगे अपने लोग को। देवताओं को भगवान ने भेज दिया। इधर जो है जब से श्राप लगा तब से दो समस्याएं उत्पन्न हुई द्वारिका में। एक तो ऋषि मुनियों का आना जाना बंद हो गया, और जहाँ ऋषि मुनियों का, साधु महात्माओं का आना जाना अगर बंद हो जाए अचानक किसी कारण से, तो समझ लेना चाहिए कि ये शुभ संकेत नहीं है। और दूसरी समस्या एक खड़ी हुई कि ये श्राप लगने के बाद से एक बड़ी विचित्र बुराई ने जन्म लिया। द्वारिका में लोग छुप छुप करके मदिरा बनाना चालू कर दिए। ऐसा कोई व्यसन था नहीं वहाँ, लेकिन ये श्राप लगने के बाद जो है ये दुर्गुण लोगों में उत्पन्न होने लगे। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बनाते थे, लेकिन छुप छुप करके कहीं कोई बना रहा है, कहीं कोई बना रहा है। इस प्रकार से मदिरा का निर्माण होने लगा जगह जगह। संयोग से एक दिन श्री नारद जी पहुँचे बहुत समय बाद, और नारद जी जब पहुँचे तो श्री कृष्ण ने अभिवादन किया, प्रणाम किया, और वसुदेव जी ने प्रणाम किया। अब वसुदेव जी ने प्रश्न किया श्री नारद जी से। वसुदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, आज हमारा जीवन धन्य हुआ आपके आगमन से, आपके दर्शन से, और आप हमारी जिज्ञासा का शमन कीजिए, क्योंकि भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधूनां
त्वादृशामच्युतात्मनाम। देवताओं का भी चरित्र ऐसा नहीं जो सबको सुखी सुख प्रदान करे, किसी को सुख देता है तो किसी को दुख भी देता है। किंतु सुखाय वही साधूनाम त्वादृशामच्युतात्मताम। किंतु महत्पुरुषों का जो चरित्र है, साधु पुरुषों का जो चरित्र है, वो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, वो सभी को सुखी सुख प्रदान करता है। हे भगवान, आप आए हैं, कृपा करके आज हमारी जिज्ञासा का शमन कर दीजिए। और यथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुंचेम यंज सैवाद्धा तथा न साधि सुब्रत। आप हमें उस प्रकार से उपदेश दीजिए कि अब इस मायामय संसार से मैं पार होकर के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, इस संसार से पार कर जाऊं। अब सुन करके नारद जी ने कहा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जैसे आपने आज प्रश्न किया है हमसे, ऐसे ही एक समय की बात है, श्री ऋषभदेव जी के पुत्र जिन 9 योगीश्वर कहलाते हैं, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन, ऐसे ही एक बार जो है उनसे विदेहराज निमि जी ने प्रश्न किया था। हुआ ये था कि ये राजा निमि की यज्ञशाला में पधारे। जब राजा निमि की यज्ञशाला में पधारे ये 9 योगीश्वर, तो राजा निमि यज्ञ कर रहे थे। इनको देख करके राजा निमि ने ब्राह्मणों से कहा, यज्ञ रोक दिया जाए, पहले हम इनका सत्संग करेंगे, इन महापुरुषों का पूजन करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञ रोक देने का मतलब जितना अब तक किया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, फिर से यज्ञ नए ढंग से चालू करना पड़ेगा। बोले कुछ भी हो, नए ढंग से हम यज्ञ कर लेंगे, यज्ञ ना भी होगा तो भी हमें उसकी चिंता नहीं है, किंतु ये महापुरुष अगर चले जाएंगे तो फिर वापस आने वाले नहीं हैं। हमें जो यज्ञ से नहीं प्राप्त होगा वो इनकी कृपा से सहज में प्राप्त होगा, इसलिए हम इनका सत्संग नहीं छोड़ सकते। कह करके राजा निमि आ गए, आ करके चरणों में प्रणाम किया, विधिवत पूजन किया और कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, उस पर भी क्षण भंगुर है ये मनुष्य जन्म, कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। उस पर भी भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। तो आप जैसे संतों का आज दर्शन हुआ है तो कृपा करके अत आत्यंतिकम क्षेमम प्रक्षामो भवतो नघा। हे निष्पाप महापुरुषों, हम आपसे आत्यंतिक कल्याण का उपाय पूछते हैं। आत्यंतिक कल्याण कैसे हो, उसका स्वरूप बताइए। और धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न सुतये क्षमम यही प्रसन्ना प्रपन्नाये दास्यत्यात्मानमप्यजः। भागवत धर्म का हमें उपदेश दीजिए, यही हम चाहते हैं। सुन करके उनमें जो सबसे पहले योगीश्वर कवि जी थे, उन्होंने कहा, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। मन्ये कुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। कहा कि आपने जो प्रश्न किया है, वास्तव में देखा जाए तो भगवान के चरणों की निरंतर आराधना उपासना ही एकमात्र जीव के आत्यंतिक कल्याण का उपाय है, क्योंकि भगवान की आराधना उपासना के अतिरिक्त दूसरा कोई कल्याण का साधन संभव नहीं है। भागवत धर्म क्या है? कहते हैं कि देखो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, स्वभाव मात्र से जो कुछ भी करे एकमात्र भगवान के निमित्त से करे, भगवान को समर्पित करता चले, यही है भागवत धर्म।
तात्पर्य है कि अपने लिए कोई क्रिया न हो, जो क्रिया हो एकमात्र भगवान की प्रसन्नता हेतु। वैष्णव कौन है? वैष्णव की परिभाषा क्या है? समात्मा सर्वजीवेषु निजाचाराद विप्लुतः विष्णार्पित खिलाचारः सही वैष्णव उच्यते। समस्त प्राणी मात्र के प्रति समत्व का भाव और अपने लिए कोई क्रिया नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं, सब विष्णार्पित खिलाचारा, सारी चेष्टाएं एकमात्र भगवत समर्पित हो, भगवान के लिए हों, सही वैष्णव उच्यते, उसी को वैष्णव कहते हैं। क्या करे? बोले श्रुण्वन् सुभद्राणीर्थांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। भगवान की पवित्र कथाओं को निरंतर श्रवण करे, उनके जन्म कर्म आदि जो चरित्र हैं उनका श्रवण करे, उनका गान करे, उनके अर्थों का चिंतन करे और निरंतर उनके नामों का स्मरण करे। जो नाम प्रिय लगे अपने, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चैः। अपने प्रिय नाम अर्थात अपने प्राण प्रिय भगवान के नाम का निरंतर जब कीर्तन करे तो जातानुरागो, अनुराग की उत्पत्ति हो जाएगी, चित्त द्रवीभूत हो जाएगा और फिर कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी भगवान के वियोग में डूब जाएगी। इस तरह से ऐसी स्थिति होती है और धीरे धीरे फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी उसकी कि खम वायु मग्निम सलिलम महीम चा ज्योतिंसि सत्वानि दिशोद्रुमादीन सरित समुद्राश्चहरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्या। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तारे, दिशाएं, जीव मात्र, पेड़, सब जितने हैं सभी हरे शरीरम, सभी भगवान के ही शरीर हैं, भगवान में ही कल्पित हैं, सब में भगवत भाव हो जाएगा। यही है अनन्यता। राजा निमि ने कहा कि भगवत भक्त का लक्षण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा होता है। तब श्री हरि जी कहते हैं, दूसरे योगीश्वर कहते हैं कि देखो, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। जो समस्त प्राणी मात्र के प्रति भगवत भाव से भरा हुआ है, भगवत दृष्टि रखता है, वह उत्तम भागवत है, जो सब में भगवान का दर्शन करता है। और जो भगवान के जनों से तो प्रेम रखता है, सामान्य जनों की उपेक्षा करता है, भगवान की आराधना करता है, वो मध्यम श्रेणी का है। और सामान्य श्रेणी का व्यक्ति वह है जो भगवान की सेवा पूजा तो उनकी मूर्ति में करता है, लेकिन न भक्तों में न उनके अन्य जनों में प्रेम होता है, वो सामान्य कोटि का भक्त होता है। उत्तम भक्त है कौन? बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्मज्ञात न चलति भगवत पदारविंदालव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। संपूर्ण त्रिभुवन की संपत्ति भी ला करके चरणों में रख दी जाए तो भी जिसका मन एक क्षण के लिए भी भगवान से विलग न हो, वह उत्तम भागवत है। अर्थात संपूर्ण त्रिभुवन की संपत्ति भी जिसे भगवान के ओर से अपनी ओर आकृष्ट करने में असमर्थ हो, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजा निमि ने पूछा कि कृपा करके ये बताइए कि भगवान की माया तो ये बड़े बड़े मायावियों को मोहित करती है, तो ये माया का स्वरूप कैसे जाना जाए? माया के स्वरूप का कृपा करके दिग्दर्शन करिए। श्री अंतरिक्ष जी कहते हैं कि भगवान की माया के स्वरूप को कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान की माया अनिर्वचनीय है, उसका कोई निरूपण नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो कुछ भी दिख रहा है संसार में, ये माया है।
कहीं भी संसार है, शरीर है, धन है, संपत्ति है, अथवा जो कुछ भी है उसके प्रति थोड़ा भी लगाव आपका है, आसक्ति है, तो वो सब कुछ माया है। बोलिए माया तो भी बड़ी प्रबल है। तो कृपा करके ये बताइए कि इस माया से कोई पार कैसे हो, इस माया से कोई छूटे कैसे, कोई उपाय है? क्योंकि ये माया तो बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देती है। कहते हैं हाँ, छूटने का एक उपाय है। इसका क्या उपाय है? बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णाते ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। कहते हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। जो उत्तम जिज्ञासु है, भगवत तत्व की जिज्ञासा जिसके भीतर है, उसको चाहिए कि किसी ऐसे गुरु का वर्ण करे जाकर। कैसा गुरु हो? बोले शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में ही अत्यंत निपुण हो, निष्णात हो, पारंगत हो। शब्द ब्रह्म माने शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो, और परब्रह्म माने भगवान के स्वरूप की भी निष्ठा, उनके तत्व का भी उसको ज्ञान हो। दोनों ही विद्यमान हो जिसके अंदर, ऐसे गुरु का वर्ण करे। आप कहेंगे दोनों की क्या आवश्यकता है? आजकल तो किसी को भी लोग गुरु बना लेते, गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन जीवन में अनुभव कहाँ दिखता है? फिर अनुभव कहाँ दिखता है? अनुभव नहीं दिखता, प्रभाव ही नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि ऐसे ही किसी को बना लेने से मतलब नहीं होता। शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों में, अब कहेंगे दोनों में निष्णात क्यों? शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्र ज्ञान में निष्णात कदाचित है, और परब्रह्म में निष्णात नहीं है, तो क्या समस्या है? बोले समस्या यह है कि खाली शास्त्र ज्ञान तो है और परब्रह्म में यदि निष्णात नहीं है तो बस ऐसे ही है कि यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। जैसे गधे के ऊपर चाहे बबूल की लकड़ी लाद दीजिए, चाहे चंदन की लकड़ी, उसके लिए तो दोनों ही भार ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि चंदन के महत्व को जानता ही नहीं है वो। अब परब्रह्म में निष्णात हो, शब्द ब्रह्म में ना हो तो क्या समस्या है? बोले परब्रह्म में निष्ठा तो है, लेकिन शब्द ब्रह्म में यदि अर्थात शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो कब भटक जाए कोई भरोसा नहीं उसका। हाँ, उसके भटकने की पूर्ण रूप से संभावना रहती है, क्योंकि संसार है और मिल जाते हैं ऐसे ऐसे चापलूस की जो है वो उटपटांग बहकाई देते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, स्वयं देखे हैं। बेचारे अच्छे खासे महात्मा, हम स्वयं एक बार गए थे राजस्थान, एक महात्मा को देखे, देख करके हमको कष्ट हुआ। अच्छे खासे महात्मा बेचारे जो है 24 घंटा में एक बार दूध पी के रहते थे। वो अच्छी मेहनत कर रहे थे, 18 घंटे खड़े रहते थे, लेकिन उनको लोग भटका दिए थे झूठी प्रशंसा कर करके। बेचारे स्वयं शास्त्र का बोध तो था नहीं, बेचारे ऐसी तपस्या में लगे रहते थे, लेकिन ऐसा भटका दिए थे कि क्या कहा जाए। ऐसे जो है बहुत समस्या बनती है। इसलिए शास्त्र का ज्ञान भी अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक शास्त्र का अच्छी प्रकार से बोध नहीं होगा तब तक ये जो वैषयिक तृष्णा है, ये संसार का मिथ्यात्व वास्तविक रूप से समझ में नहीं आएगा। सही बात यही है, जितना शास्त्र हृदयंगम होता जाएगा उतना ही जो है ये संसार का मिथ्यात्व स्वाभाविक रूप से हृदयंगम होता जाएगा। इसलिए शास्त्र का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे गुरु का वर्ण करके तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदयुता, उनसे भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करे और उनको भगवत स्वरूप मान करके ही निष्कपट भाव से सेवा करे उनकी।
तो उनके बताए हुए मार्ग पर जब चलेगा, उनकी सेवा करेगा, तो स्वाभाविक रूप से इस माया से सहज में पार कर जाएगा। ऐसे अपने से प्रयास करता रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। राजा निमि ने पूछा कि भगवान के स्वरूप को जानने वालों में आप तो श्रेष्ठ हैं, कृपा करके भगवान नारायण के स्वरूप को बताइए, उनका नाम नारायण क्यों पड़े? बोले नारायण तो उनका यद्यपि सनातन नाम है, लेकिन फिर भी वैसे देखा जाए तो भगवान ने जब स्वरूप धारण किया तो जल में बहुत समय स्थित रहे, सोते रहे। और नार माने जल, अयन माने घर, जल ही जिनका बना घर, इसलिए नारायण। अथवा नारो जीव समूह से, समस्त जीव समूह भगवान के भीतर विद्यमान हैं, भगवान सबके हैं ऐन, इसलिए नारायण। अथवा नारो जीव समूह से, जीव समूह है नार, और भगवान सभी के अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, इसलिए भी नारायण, सभी में भगवान स्थित हैं। राजा निमि ने कहा कि प्रभु हमें कर्म योग का उपदेश दीजिए। सुन करके आविर्होत्र जी कहते हैं कर्म योग समझने के लिए सबसे पहले कर्म समझना पड़ेगा। कर्म? बोले हाँ, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। वेद भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वही कर्म है। तो यदि जीव, कर्म माने जो शास्त्र विहित, जो हमें शास्त्र आज्ञा कर रहा है करने को, वह कर्म है, और जो आज्ञा नहीं दे रहा है उसको हम कर रहे हैं वही अकर्म है, और शास्त्र की विधि की अवहेलना करना यही विकर्म है। तो यदि जीव कल्याण करना चाहता है तो कर्म करे, अकर्म और विकर्म का परित्याग करे। और शास्त्र किसी को, वेद भगवान किसी को प्रवृत्त करने की सलाह नहीं देते संसार में, वो निवृत्त करने की सलाह देते हैं, लेकिन उनकी भाषा परोक्षवादो वेदोयम, परोक्षवादी है वेद भगवान, इसलिए उनकी भाषा लोगों को समझ में नहीं आती। कैसे परोक्षवादी हैं? ऐसे समझिए जैसे वेद भगवान कहते कुछ हैं और समझ में लोगों की कुछ आता है। कहना कुछ चाहते हैं, समझ में कुछ आता है। जो कह रहे हैं वेद भगवान, कोई ज़रूरी नहीं जो समझ में आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो कहा जा रहा है वहाँ। जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं, कोई बालक बीमार है छोटा सा, ठीक है, और छोटा सा बालक बीमार है और वो दवा नहीं खाना चाहता। माता पिता क्या करते हैं? बोले माता पिता करते ये हैं कि उस बालक को दवा खिलाने के लिए वो दवा को लड्डू में मिला दिए, लड्डू के भीतर उस दवा को पीस करके मिला दिए और फिर से लड्डू बांध दिए, और उसके बाद बच्चे को थमा देते हैं, बेटा ये लड्डू तो खा लो। अब वो बच्चा क्या करता है? बोले लड्डू खा लेता है। अब माता पिता का उद्देश्य बच्चे को लड्डू खिलाना नहीं था, दवा खिलाना था, लेकिन बच्चा दवा नहीं खा रहा था तो लड्डू का लोभ दे करके उसको दवा खिला दिया। लड्डू के बहाने खाया लड्डू, लेकिन दवा पेट में चली गई कि नहीं? और जब दवा पेट में चली गई लड्डू के साथ साथ, तो स्वाभाविक रूप से वो उसका उपचार करेगी दवा, उसकी औषधि हो गई, रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वेद भगवान क्या करते हैं? वेद भगवान जो शास्त्रों में वर्णित है कि अमुक कार्य करे, अमुक करने से अमुक स्वर्ग में ये पद मिलता है, वो पद मिलता है, वो पद तो केवल एक लड्डू के समान है, समझ लीजिए। वास्तव में वो पद देना वेद भगवान का उद्देश्य नहीं, बल्कि उस पद के लोभ में मुक्त करना जीव को वेद भगवान का उद्देश्य है, संसार से मुक्त करना।
अब वेद की भाषा ऐसी है कि सबकी समझ में आती नहीं, किसी महापुरुष के द्वारा ही उसको समझा जा सकता है। क्योंकि वेद भगवान जो कह रहे हैं वास्तव में देखा जाए तो जिसको वो लक्ष्य करके कहते हैं वही समझता है, दूसरा नहीं समझता। तो लक्ष्य करके किसको कहते हैं? जो पूर्ण रूप से उन पर शरणागत हो जाए, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, उनकी आज्ञा का पालक हो जाए, उसी के समझ में आती है वेदवाणी, नहीं तो समझ में आती नहीं है। हाँ, उनकी कृपा जिस पर हो। ऐसे समझे, जैसे एक बार की बात है, एक पंडित जी थे, नए चावल का सीजन था, तो पंडित जी को चावल का माड़ पीने की बड़ी आदत थी। नए चावल में माड़ निकलता है तो वो चावल का माड़ पीते। एक दिन पंडिताइन ने, उनकी पत्नी ने चावल का माड़ निकाला, पहले लकड़ी की कठौती चलती थी उसी में रखा, और रख करके अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ अपने पिताजी को तो बुला ले आओ, चावल का माड़ ये निकाल करके रखा है कठौती में, जाओ बुला के ले आओ, पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ही। तो अब वो बालक गया। अब बालक ने जा कर के देखा तो उनके पिताजी के सामने बहुत से लोग बैठे थे, कई लोग वहाँ इकट्ठा थे, बातचीत कर रहे थे। अब उस बालक ने विचार किया कि यदि इन लोगों के सामने हम कह देते हैं कि चल करके पिताजी चावल का माड़ पी लीजिए, तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, निंदा होगी कि जो है बताओ इनके पास खाने को नहीं लगता है, चावल का माड़ पी पी कर जीवन बता रहे हैं। तो उस बालक ने बड़ी चतुराई से कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है और कठौतिया घाट पे बैठा है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा वो। अब धानुपुर, अब लोगों ने क्या समझा? लोगों ने समझा कि धानुपुर से मांडू आया माने धानुपुर कोई गांव होगा, अब मांडू नाम का कोई व्यक्ति है, आया है, मिलना चाहता है पंडित जी से। अब कठौतिया घाट कोई आसपास नदी का घाट होगा, वहाँ बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। शीतलपुर गांव कोई होगा जहाँ जा रहा है, वो मिलना चाहता है पंडित जी से। तो लोग समझे नहीं, जो बाकी थे वो कहे हाँ हाँ पंडित जी जाइए मिल लीजिए, उसको ज़रूरी होगा, मिल के आ जाइए आप। अब पंडित जी समझ गए। अब बालक ने पंडित जी को लक्ष्य करके कहा कि धानुपुर से मांडू आया माने धानुपुर माने धान, धान से निकला माड़, और कठौतिया घाट पे बैठा माने कठौती, वो लकड़ी की कठौती में रखा है, मिल लीजिए माने पी लीजिए, नहीं शीतलपुर को जाएगा माने ठंडा हो जाएगा। अब देखिए बात क्या कहा बालक ने और अर्थ क्या निकला। बात केवल इतना ही थी कि पिताजी चल करके माड़ पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी बात को उसने ऐसे ढंग से कहा कि पिताजी समझें बाकी न समझें। जिसको लक्ष्य करके कहा गया वो समझ के। ऐसे ही वेद भगवान की भाषा है, इसलिए उनको समझना सहज नहीं है। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी महाभारत में कहते हैं, आदि पर्व में ही भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहेत बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदा मामयं प्रहरेष्यति। इतिहास पुराणों के द्वारा ही वेदों के अर्थ को समझा जा सकता है। जिनको इतिहास पुराण का ज्ञान नहीं है वे वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकते। वेदों का केवल अनर्थ ही करेंगे, वेद के स्वरूप को छिन्न भिन्न ही करते हैं। वे वेद भी उनसे भयभीत होते हैं क्योंकि वो स्वरूप के उनके नष्ट करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो भगवान के स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। यहाँ जो कर्म की बात कही जा रही, वास्तव में कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए वेद भगवान कर्म का उपदेश कर रहे हैं। कर्म करता रहेगा माने शास्त्रोचित कर्म करता रहेगा तो धीरे धीरे निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएगा और अकर्म विकर्म में फंसा कि वो फिर कर्म चक्कर में भटक जाएगा। राजा निमि ने के पूछने पर द्रुमिल जी ने यहाँ कुछ अवतारों का वर्णन किया है। अवतारों का चरित्र पूर्ण में ही स्मरण कर चुके हैं।
राजा निमि ने कहा, भगवान एक बात बताइए, जिन लोगों की लौकिक और पारलौकिक वासना ही अभी मिटी नहीं है, भगवान का भजन भी करते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों की क्या दशा होती है, कृपा करके बताइए। तब श्री चमस जी कहते हैं, जो भगवान की कथा से दूर हैं, जो भगवान के भजन से दूर हैं, जो संसारासक्त जीव हैं, वे केवल जब तक जीवित रहते हैं बस धन संपत्ति इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो केवल शरीर को, अपने शरीर के पोषण के लिए कुछ भी न्याय अन्याय सब कुछ करते रहते हैं। यहाँ तक कि अपने शरीर के पोषण के लिए लोग पशुओं को, पक्षियों को मार के खाए जा रहे हैं। हाँ, विचार करिए, आपको कोई थोड़ा सा मार दे तो कितनी पीड़ा होगी, थोड़ी सी चोट लग जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, और किसी पशु पक्षी को मार के खा रहे हो तो कितनी पीड़ा होगी। विचार किया कभी? एक बार, अभी कुछ वर्षों पहले की घटना है, सन 2017 के आसपास की। अंबेडकर नगर के एक सज्जन थे, उनको कुछ ट्यूमर आदि हो गया था, ऑपरेशन कराए और कुछ मांस काट करके शरीर से अलग करना पड़ा, निकालना पड़ा। उसके कारण बाद में एक मित्र था उनका, वो मिलने गया उनसे। जब मिलने गया तो उससे बोले बताओ तुम कैसे हमारे मित्र हो, कैसे हमारे दोस्त हो, तुम बताओ, मिलने के लिए हमसे नहीं आए, आधा किलो शरीर का मांस हमारा कट गया, निकल गया, और तुम मिलने के लिए नहीं आए, कैसे मित्र हो तुम, हम क्या समझे तुमको। तो मित्र ने क्षमा उमा कुछ नहीं मांगा। सतमित्र की यही पहचान होती जो सन्मार्ग दिखावे मौके पे। उस मित्र ने उनके कहा कि आज आपका आधा किलो शरीर का मांस कट करके निकल गया शरीर का, अरे 60-70 किलो का शरीर, उसमें आधा किलो मांस निकल गया तो इतना पीड़ा हो रही है आपको, और कितने जीवों का मार मार करके आधा आधा किलो मांस खाए डाले। कभी आज तक सोचे हो उनके बारे में? कभी विचार किया उनके बारे में? ये कहो कि आधा ही किलो निकला है, अभी जो उनको खाए हो वो भी तो निकलना चाहिए। बात उनको लग गई और उस दिन से उन्होंने छोड़ दिया। बात तो सत्य ही थी, दूसरे को मार के खाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी, एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होने वाली है। बोले जो है वो केवल इस संसार में जब तक रहते हैं और धन इकट्ठा करने में, परिवार के पालन पोषण में लगे रहते हैं, और अंत में जब उनका पालन पोषण करने में असमर्थ हो जाते हैं तो तिरस्कृत भी उन्हीं के द्वारा होते हैं। और फिर यमदूत आते हैं, यमदूत पकड़ करके उनको यमलोक की लंबी यात्रा में ले जाते हैं, मारते पीटते, और फिर उसकी दुर्दशा तो होती ही है। और फिर वहाँ नरक की यातना भोग करके अपने कर्मानुसार और फिर विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। यही दशा होती है जो भगवान से विमुख हैं, जिनकी लौकिक पारलौकिक वासना नहीं मिटी है। राजा निमि जी ने कहा कि भगवान कब किस रूप में जो है जीव के लिए आराधनीय है, कृपा करके बताइए। तो करभाजन जी कहते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सब में भगवान के अलग अलग स्वरूप का वो है। सतयुग में भगवान का स्वरूप श्वेत वर्ण, और योग समाधि आदि के द्वारा भगवान की आराधना, तपस्या आदि के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है विशेष रूप से। त्रेता में भगवान, त्रेतायाम रक्त वर्णोत्सव, भगवान के श्री विग्रह का वर्ण लाल वर्ण का, और इसमें भगवान की आराधना का सबसे मुख्य स्वरूप होता है बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की पीत वर्ण स्वरूप की आराधना और भगवान की सेवा पूजा के द्वारा उनकी आराधना की जाती है। और कलयुग में भगवान के स्वरूप का वर्ण काला वर्ण, और जो है कलयुग में भगवान के कथा कीर्तन की ही विशेष रूप से प्रधानता
होती है। देखिए कलयुग में जितने स्वरूप हैं भगवान के, सभी जितने स्वयं प्रकट विग्रह हैं, आप जाके श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी वगैरह देखिए, सब काले वर्ण के, श्री जगन्नाथ भगवान सभी काले वर्ण के स्वरूप प्रकट हुए हैं भगवान के, क्योंकि कलयुग में ऐसी ही वो है। लेकिन आजकल जाते तो हैं, कहना तो नहीं चाहिए, समय भी अभाव है, लेकिन कह ही दे रहे हैं। समय तो अभाव है लेकिन कह ही दे। आजकल लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने और समझते हैं कि हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने, तो इतनी बढ़िया तीर्थ यात्रा कर रहे हैं कि पूछिए नहीं। लेकिन एक बात विचार करिए कि क्या किसी के जीवन में तीर्थ यात्रा का कुछ प्रभाव दिख रहा है? क्योंकि तीर्थ यात्रा करने जाते ही नहीं है वो। आजकल लोग तीर्थ यात्रा करने अपने पाप धुलने नहीं जाते हैं, सत्य यही है। और इस बात को अभी देखिएगा सिद्ध हो जाएगी, आप लोग स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पाप धुलने के लिए नहीं, बल्कि पाप इकट्ठा करने के लिए तीर्थ यात्रा में जाते हैं। जाएंगे पिकनिक मनाने, ऐश करने, हनीमून मनाने जाते हैं तीर्थ यात्रा। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की। और जाएंगे गंदगी करके आएंगे वहाँ। तीर्थ यात्रा में जाने से किसको लाभ होता है, किसको फल मिलता है तीर्थ का, सुन लीजिए ध्यान से। एक श्लोक में सुना दे रहे हैं, बहुत विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि अभी और भी चरित्र में वर्णन करना है। यस्य हस्तौ च पादौ च मनस्यैव सुसंयतम् विद्या तपस्य कीर्तिश्च सतीर्थ फलमश्नुते। जिसके दोनों हाथ संयमित हों, जिसके दोनों पांव संयमित हों, जिसका मन संयमित हो, विद्यावान हो, तपस्वी हो, कीर्तिमान हो, उसी को तीर्थ का फल मिलता है। अभी इसका अर्थ समझिए। हाथ संयमित होने का मतलब क्या है? हाथ संयमित होने का मतलब है तीर्थ यात्रा में जाइए तो किसी से कुछ भी मत लीजिए। अब दशा यह है, लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा में, अब इधर उधर कुछ बट रहा है अपना, जहाँ उधर चाट पकौड़ी बट रही वो खा लिए, वो शरबत बट रहा है वो पी लिए, मिला वो खा लिए, वो मिला वो खा लिए। ये सब बेकार हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। किसी से किसी भी प्रकार से कुछ भी मत लीजिए आप। अगर किसी भी प्रकार का दान ले रहे हैं तो नियम है, व्रते च तीर्थे अध्ययने श्राद्धे च विशेषतः परान्नम भोजनाद देवी यस्यान्नम तस्य तत्फलम। व्रत करें, तीर्थ करें, अध्ययन करें और विशेष करके श्राद्ध, ये सब में जो है दूसरे का अन्न भक्षण करने वाला व्यक्ति वो सारे अपने तीर्थ फल को नष्ट कर देता है, उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए तीर्थ में जाइए तो ये नहीं कि चलो वहाँ जाके खा लिया फुर्सत, क्या मतलब है। बहुत लोग करते हैं, जाएंगे चुपचाप रहेंगे आश्रम में कई दिन और पड़े रहेंगे और बढ़िया दोनों टाइम भोजन मिलेगा, सुबह बाल भोग, राजभोग, व्यारू करेंगे, इधर उधर घूमेंगे और उसके बाद धीरे से वहाँ से खिसक लेंगे। और मौका अगर पाए तो कुछ सामान और लेके खिसक लेते हैं, और सामान भी लेके खिसक लेंगे, खाएंगे पिएंगे भी, और वहाँ आपस में जो लोग रहेंगे उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे, देखो बाबा लोग कैसा लूट लूट के इतना बड़ा बनाए हैं। अरे लूट तुम खुद ही रहे, उन्हीं के यहाँ आके खा रहे हो। मूर्खों, तुम इतना वो ले आए हैं, तुमको खिला रहे हैं, तुम अपने बच्चे तक को नहीं खिला सकते, वो सारी दुनिया को खिला रहे हैं, लूट क्या रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती उनको। और अब ऐसे बताइए तीर्थ का फल उनको क्या मिलेगा, पहली शर्त। दूसरी बात यह है कि पहले तो यह है किसी का कुछ भी न ग्रहण करे, स्वयं अपना ग्रहण करे, तीर्थ में जाए जो कुछ भी जाए अपना ग्रहण करे। दूसरी बात यह है कि पैर संयमित होने का मतलब क्या है। शास्त्र में बार बार लिखा है, दृष्टिपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। पैर से को
भूमि पर रखने से पहले भूमि को देखे कि कोई जीव जंतु न दब जाएं। अब चले जा रहे हैं तीर्थ में, नीचे जीव जंतुओं को दाबते हुए कचरते हुए, अब वो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा, वो पाप जरूर मिलेगा। हाँ, इसलिए ये भी ध्यान रखे, नियम है शास्त्र का कि 2.5 हाथ भूमि देख करके तब आगे बढ़े। तीसरी बात यह है मनश्चैव सुसंयतम, मन संयमित हो। यह भी आजकल बहुत कठिन हो गया है। क्यों? इसलिए कठिन हो गया है कि पहले यह था कि स्नान करने के लिए स्त्री पुरुषों के घाट अलग होते थे। पनघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करहीं स्नाना। पुरुष स्त्रियों के घाट अलग होते थे। अब आजकल घाट तो अलग है नहीं, सब एक ही जगह स्नान करते हैं। और कहने की बात नहीं है, आज ऐसी दशा खड़ी है, विशेष करके माताओं को बुरा भले लगेगा, लेकिन ऐसा स्नान करती हैं कि सारा जो है अश्लीलता का प्रदर्शन वहीं करती हैं। वो सारे कपड़े वहीं उतार उतार करके जो है, तो वो तीर्थ नहीं करने जाती हैं और पाप इकट्ठा करने जाती हैं। सत्य ही है। और तो और वहीं में कुल्ला करेंगे, गंगा जी में कुल्ला करेंगी, वहीं में कपड़े अपने अधोवस्त्र भी धुलेंगी, उसी में थूकेंगी, सब कुछ करेंगे उस। अब यही दशा पुरुषों की है। अब पता चला स्नान कर रहे हैं और मन खराब हो गया किसी को देख करके, तो तीर्थ का फल नष्ट हो गया। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए बहुत भीड़ भाड़ में तीर्थ में स्नान करने की भी नहीं, एकांत में जाए कहीं स्नान करे, लेकिन बड़ा कठिन हो गया है, समय ही खराब हो गया है, क्या कहा जाए। लोग जाते हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, जाएंगे गंगा जी स्नान करेंगे। गंगा आजकल तो कई लोग चप्पल पहने स्नान करते हैं, और नहीं चप्पल पहन के स्नान करेंगे, उतार भी देंगे ना, तो जब स्नान करके चलने लगेंगे कहेंगे चप्पल थोड़ी गंदी है, करके जाएंगे 2-4 चप्पल गंगा जी को भी ठोंक के आएंगे। क्यों? बोले तीर्थ करने आए हैं। खाक तीर्थ करने तुम गए हो? तीर्थ करने गए हो कि पाप कमाने गए हो? वही में कुल्ला करेंगे, वही में सब कुछ करेंगे, वही में चड्डी भी धुलेंगे। और तो और तीर्थ का फल भी नहीं मिलता। तो चड्डी धुलेंगे, उसके बाद चड्डी को वही गंगा जी में ही गाड़ देंगे, और गाड़ करके उसी चड्डी से पूरा मुंह पोंछेंगे, उसी से शरीर पोंछेंगे। कितने पवित्र हुए? बोले जैसे कुत्ता चाटे तो अपवित्र हो जाएं। क्यों? क्योंकि चड्डी से पोंछ लिए शरीर को। अभी बोले पूछो कि ये चड्डी से शरीर क्यों पोंछ रहे हो, चेहरा क्यों पोंछ रहे हो चड्डी से? ये तो गंदी जगह रहने वाला वस्त्र है। तो कहते हैं चड्डी से पोंछने से मुहासा नहीं होता। अब भला बताओ, ये पता नहीं कौन से किस रिसर्च ने उनको जो है प्रकट करके दे दिया है। अब बताइए तीर्थ का फल कहाँ मिलेगा उनको? अरे जाइए स्नान करने के लिए तो उत्तम तो ये है कि आप चप्पल पहन के ही मत जाइए, और नहीं जाते भी हैं तो कम से कम गंगा जी हो या कोई भी नदी हो, धार से कम 4 हाथ की दूर पर आप अपने चप्पल जूते उतार दीजिए। और तो और लोग क्या करेंगे, जूता पहन के जाएंगे, जूता उतारेंगे, जाएंगे स्नान करेंगे, और फिर आएंगे मोजा पहनेंगे, और मोजा पहनेंगे फिर जूता पहनेंगे, और उसी हाथ को जो जिससे जूता मोजा पहने उठा के ऐसे सिर पोंछ लेंगे, वही गंदा हाथ। क्यों? विवेक ही नहीं है। तो इसलिए विद्यावान होना आवश्यक है। कहीं भी जा रहे हैं रास्ते में पक्ष से थूक दिए। अभी उस दिन आपको ध्यान होगा यदि आप लोगों को, तो कथा में सुनाए थे कि इंद्र ने जब ब्रह्म हत्या का विभाजन किया था और सबको बंटवारा किया था, तो उसके बाद संशोधन करने की जब बात आई थी, तो देवराज इंद्र ने कहा था कि जो जल में गंदगी करेंगे, थूकेंगे, कुल्ला करेंगे, उनको ब्रह्म हत्या का 4th भाग प्राप्त होगा। जो पृथ्वी पर गंदगी करेंगे, जो
अम्बुवाची योग में और सोती हुई पृथ्वी को खो देंगे, उस समय जो है उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। कहते कि नहीं? तो ऐसे में जो है वो और पाप ही कमा के आते हैं। देखिए, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है, किंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में किया हुआ पाप वो नष्ट नहीं होता, वज्रलेप हो जाता है। इसलिए यदि तीर्थ में तीर्थयात्री बन करके जाना हो तो जाओ, और नहीं तो मत जाओ, कभी मत जाओ। और तीर्थ के तीर्थत्व को मत नष्ट करो। अब आज वही हो रहा है। क्यों तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो गया? तीर्थों का प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है? तीर्थों का प्रभाव बढ़ता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। महत्पुरुषों के जाने से वहाँ तीर्थ का प्रभाव बढ़ता है। और तीर्थों का प्रभाव नष्ट क्यों हो रहा है? बोले नष्ट इसलिए हो रहा है कि अत्युग्र कर्मा रौरवाः जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु। ये हम नहीं कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं पद्म पुराण में। ऐसे लोग तीर्थों में जाकर जब निवास करने लगते हैं, तीर्थों की यात्रा करने लगते हैं, तो तीर्थों का तीर्थत्व समाप्त हो जाता है। कर्म अपना सुधार लो तो सब ठीक हो जाएगा, और कर्म अपना नहीं सुधारोगे तो फिर तीर्थ करके भी कुछ नहीं होगा। कर्म अपना खराब रखो, कहो कि चलो हम तीर्थ यात्रा आजकल गिने चुने लोग जाते हैं, बाकी सब पिकनिक मनाने खाली जाते हैं। भीड़ के पीछे भीड़ चली जा रही, बाकी कुछ नहीं। खूब देखते हैं हम, इतने वर्ष से घूमते घूमते तीर्थ में बीत रहा है इतनी उम्र, तो खूब देख रहे हैं कि कैसे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। बचपन से अब तक तीर्थ यात्रा ही में बीता है, चाहे माघ मेला, वृंदावन, अयोध्या, यही बीता है पूरा। तो इसलिए जो है देख करके लगता है कि सब तीर्थ यात्रा कोई नहीं करने आता, गिने चुने आते हैं बस, और उन्हीं को फल मिलता है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो विद्यावान होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। तपस्वी क्यों? बोले तपस्वी माने इंद्रियों पर संयम हो। अब पता चला तीर्थ गए, स्नान किए, अब स्नान करके निकले, तब तक देखे वो चाट पकौड़ी बिक रही है, और जो जीभ लुकलुकाने लगी तुरंत। अब एक क्षण भी उनको चैन नहीं है, बस पहुँचे जो आया सब भरे जा रहे हैं पेट में। अरे पेट बनाया कि इसको गटर कुंड बना के रख डाला इसको, शरीर को। अब ले कहाँ से तीर्थ का फल मिलेगा? ये थोड़ा संयम तो रखते। और कीर्तिवान क्यों? कीर्ति किसकी होती है? बोले जिसका चरित्र उत्तम होता है उसी की कीर्ति होती है। तो चरित्र जिसका उत्तम है, ये सब गुण हो तो तीर्थ का फल मिलेगा, और अन्यथा जो है तीर्थ में जाने से कोई फायदा नहीं, और पाप इकट्ठा करके चले आएंगे। किसका पाप ले आएंगे? बोले किसी न किसी का ले आएंगे। कितने लोगों को देखा गया है जाएंगे तीर्थों में, अब जाएंगे पता चला कि कोई आया हर हर गंगे कह के स्नान कर रहा है, तो कोई उसका सामान है लेके फरार हो गया। सामान है लेके फरार हो गया। क्यों? तीर्थ में सभी जाते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। देवता भी जाते हैं, दानव भी जाते हैं, मानव भी जाते हैं। अब कहेंगे देवता दानव इनके पास प्रत्यक्ष पांच भौतिक तो देह है नहीं, तो स्नान कैसे करते हैं? अरे जो सात्विक वृत्ति के लोग होते हैं उनके शरीर पर देवता आके स्नान कर लेते हैं, और जो तामसी वृत्ति के लोग हैं उनके शरीर पर दानव आके स्नान कर लेते हैं। तो समझ लीजिए देवता स्नान कर रहे हैं, यदि उसमें सात्विकता का संचार हो रहा है, उस समय भगवत बुद्धि उसमें जागृत हो रही है, और
ठीक से तीर्थ यात्रा उसकी हो रही तो समझ लीजिए चाहिए देवता, और जहाँ जा कर के वहीं अश्लीलता का प्रदर्शन और रूट पटांग कृत्य करने लगे तो समझ लीजिए कि आ गया इसके शरीर पर दानव, और वही स्नान करने के लिए आया है तो अपना करा रहा है। इसलिए ऐसा काम मत करिए, नहीं मत जाइए तीर्थ में। तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन तीर्थ में जाए तीर्थ यात्री बन करके जाइए तो नहीं कोई हो, लेकिन तीर्थ यात्री पहले बन तो जाइए। तीर्थ यात्री बाद में बनिएगा, पहले मानव बन जाइए। हाँ, क्योंकि मानव के लिए तीर्थ यात्रा करने का फल है, मानव बनना पहले तो आवश्यक है। जीवन में मनुष्यता ही समाप्त हो गई, केवल पशुता ही पशुता रह गई, कैसे तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। उद्धव जी को पता चला भगवान परम धाम जाने के लिए तैयार हैं, तो बड़े दुखी हुए, आए भगवान के पास, बोले प्रभु कृपा करिए हम पर। भगवान ने कहा कि उद्धव जी हम आपको अपने साथ नहीं ले चल सकते, आपको अभी पृथ्वी लोक पर ही रहना होगा। पृथ्वी लोक पे हम रह के क्या करेंगे प्रभु, अब हम आपके बिना पृथ्वी पे नहीं रह सकते। भगवान ने कहा कि पृथ्वी पे रहते हुए भी पृथ्वी से विलग हो कर के रहो ना। बोले पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी से विलग कोई कैसे रह सकता है। भगवान ने कहा रह सकता है। कैसे? तो भगवान ने एक चरित्र सुनाया। बोले पूर्व काल की बात है, हमारे पूर्वज राजा यदु चले जा रहे थे तो उनकी भेंट हुई भगवान दत्तात्रेय जी, जो अवधूत अवस्था में ऐसे निस्संक भाव से पड़े थे, कोई समझ ही नहीं सकता था कितने उच्च कोटि के ये महापुरुष हैं। यदु जी ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया, समझ गए कि ये तो भगवान दत्तात्रेय जी हैं, और जा कर के प्रणाम किया और कहा भगवान आपको देख करके ऐसा लगता है कि संसार का ताप आपको प्रभावित ही नहीं करता, तो आपको ये ऐसी बुद्धि कैसे प्राप्त हो गई कि संसार आप रहते हुए भी संसार में संसार से आप सर्वथा पृथक हैं। तब श्री भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा हमने अपनी बुद्धि से 24 गुरु बनाए, और उन गुरुओं से जो हमने शिक्षा ली उसके कारण उस शिक्षा से मैं सर्वथा उससे मुक्त हो गया हूँ। क्या क्या शिक्षा ली, कौन कौन गुरु बनाए? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, पिंगला, वेश्या, मछली, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, इतने गुरु बनाए। कहते हैं इनसे अलग अलग प्रकार से हमने शिक्षा ली। इनसे क्या क्या शिक्षा ली अब सुनिए। सबसे पहले पृथ्वी को ही गुरु बनाया, पृथ्वी से उसके सहनशीलता की शिक्षा ली। पृथ्वी के ऊपर लोग कितना अत्याचार करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी किसी का भी प्रतिकार नहीं करती। नहीं तो चाहे तो थोड़ा सा हिल जाए तो सबको नष्ट कर दे एक क्षण में, लेकिन कभी प्रतिकार नहीं करती। तो पृथ्वी से सहनशीलता की शिक्षा ली। और पृथ्वी के जो विकार हैं, पेड़ आदि, पर्वत आदि, उनसे भी परोपकार की शिक्षा ली। वे सबका उपकार ही करते हैं। पेड़ पर कोई पत्थर मारता है, डंडा मारता है, तो भी वे फल देते हैं उसको। इसके बाद मैंने वायु से शिक्षा ली, एक बाहर की वायु बहने वाली और एक अंदर की वायु। अंदर वायु से शिक्षा क्या ली? प्राणवायु से। बोले केवल आहार मात्र की इच्छा रहती है और उसी में वो तृप्त रहती है, जो भी जैसे आहार मिला संतुष्ट है वो। अब बाहर की वायु से शिक्षा ली कि वायु गंध का वहन करती है। वायु बही किसी बगीचे के पास में तो सुगंध लेकर के आगे बढ़ गई, और कहीं गंदे नाले के पास से बही तो दुर्गंध लेकर के। लेकिन वो वायु न तो दुर्गंध में आसक्त होती है न सुगंध में। कुछ ही दूर में वो दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है, छोड़ देती है दुर्गंध को, कुछ ही देर में सुगंध को भी छोड़ के आगे बढ़ जाती है। हमने ये शिक्षा ली उससे। इसी तरह शरीर है, सुख और दुख का वहन करता है प्रारब्धानुसार, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो न सदैव सुख रहता है न सदैव दुख रहता है। न सुख में आसक्त होना चाहिए न तो दुख में घबराना चाहिए, दोनों से ही सर्वथा परे रहना चाहिए। ये मैंने सीखा उससे। कहते हैं आकाश से हमने क्या शिक्षा ली? आकाश से यह शिक्षा ली कि आकाश एक रस सब जगह व्याप्त है। जैसे मान लिया एक घड़ा है, घड़े के भीतर जो खाली स्थान है वो क्या है? आकाश है। और घड़े को यदि फोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बोले बाहर
का जो आकाश है और भीतर का जो आकाश है वो घटाकाश तुरंत मठाकाश में विलीन हो जाएगा। लेकिन कदाचित यदि उस घड़े के भीतर कोई आवरण दूसरा होगा तो घड़ा फूटने के बाद भी विलीन नहीं होगा। तो ऐसे ही यदि कोई आवरण नहीं होगा तो घड़े का आकाश तुरंत जो है बाहर के आकाश में विलीन हो जाएगा, और यदि आवरण है तो नहीं विलीन होगा। ऐसे ही ये जीव की दशा है। यदि वासना का आवरण इस पर न हो तो स्वाभाविक रूप से शरीर छूटते ही जीव मुक्त हो जाएगा, लेकिन वासना के आवरण के कारण उसका अलग अस्तित्व बना ही रह जाता है। इसलिए ये शिक्षा ली कि आवरण मुक्त होना चाहिए। जल से हमने शिक्षा ली कि जल स्वच्छ होता है, चिकना होता है, स्निग्ध होता है, पवित्र करने वाला होता है। ऐसे ही साधक को स्वभाव से ही स्वच्छ होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, जीव मात्र को पवित्र करने वाला होना चाहिए। अग्नि से शिक्षा ली, क्या अग्नि इतनी तेजोमय होती है, दुर्धर्ष होती है कि उसको अपने तेज से कोई नहीं दबा सकता। ऐसे ही साधक को होना चाहिए कि कोई अपने प्रभाव से उसको प्रभावित न कर सके। किसी भी धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा के आगे उसको झुकना नहीं चाहिए। ये मैंने अग्नि से शिक्षा ली, और सही बात यही है। देखिए, समस्या तभी खड़ी होती है जब किसी के पीछे जो है धक्का खाने लगे। किसी के पीछे धक्का खाने की ज़रूरत नहीं, एकमात्र जो है भगवान के पीछे लगो। लगना है सब कुछ छोड़ के आओ, भगवान के पीछे लग जाओ, तो दुनिया के पीछे धक्का खाने की ज़रूरत नहीं। भगवान के पीछे लग जाओ तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे धक्का खाने लगेगी, सीधी बात है। और दुनिया के पीछे धक्का खाओगे तो यही दुनिया ठोकर मारेगी। इसलिए किसी के पीछे धक्का मत खाओ, क्योंकि ये संसार के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि संसार को आपको कुछ दे दे, और संसार के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि संसार आपसे कुछ छीन ले। क्यों? क्योंकि यदि संसार बहुत कुछ दे देगा, लाखों करोड़ों भी दे देगा, तो लाखों करोड़ों भी यहीं रह जाएगा, और अगर सब कुछ छीन भी ले तो भी कुछ हानि नहीं होने वाली है। क्योंकि जिस समय जन्म हुआ था ना, एक वस्त्र भी शरीर पर नहीं था। अगर जब तक ये वस्त्र है तब तक अभी फायदे में है, और जिस समय वस्त्र भी नहीं रहेगा तब भी नुकसान में नहीं जाएंगे, बराबरी में होंगे। तो नुकसान तो कभी होता ही नहीं जीव का, इसलिए निश्चिंत रहे। चंद्रमा से शिक्षा ले कि चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई पड़ता है, लेकिन चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता, उसकी कलाएं ही बदलती हैं। ऐसे मनुष्य कभी कम ज़्यादा नहीं। मनुष्य तो बालक होता है, किशोर होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, मोटा होता है, पतला होता है, ये उसकी अवस्थाएं हैं। इससे ऐसा नहीं कि वो जो है आधा अधूरा चौथाई होता है। ऐसा तो नहीं है कि बालक जन्म लेता है तो उसको लगता है अभी हम चौथाई हैं और थोड़ा और बड़े हुए तो अधूरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी शरीर की अवस्थाएं हैं, उससे वो सर्वथा परे है। कहते हैं सूर्य से शिक्षा ले, सूर्य अपनी किरणों से सारे जगह से जल का शोषण करते हैं, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखते, सारी सृष्टि के लिए उसको समर्पित कर देते हैं वर्षा के रूप में। ऐसे ही साधक को होना चाहिए, अपने लिए संग्रह नहीं, जगत कल्याण के लिए वो कुछ कर सकता है। इसके बाद कहते हैं कि हमने शिक्षा ली एक किससे, बोले कपोत अर्थात कबूतर से। एक कबूतर कबूतरी रहते थे और दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। धीरे धीरे उनके बच्चे हो गए और परिणाम ये हुआ कि एक दिन वो कबूतर कबूतरी दाना लेने के लिए अपने बच्चों के लिए गए थे। बहेलिया आया, उसने जो है जाल डाला, बच्चे तो बच्चे ही थे, वो कूद कूद करके फंस गए उसमें। अब फंस के तड़प रहे थे, तब तक वो कबूतर कबूतरी आए और कबूतरी जो है व्याकुल होकर के स्वयं ही उस जाल में चली गई बच्चों के साथ में, वो फंस गई। अब वो कबूतर चिल्लाने लगा, हाय हाय रे मैं क्या करूं, मेरे बच्चे तो मर ही रहे, मेरी पत्नी भी मर रही है, मैं विधुर हो गया, अब क्या करूं। तो आखिर में जो है यद्यपि वह मुक्त था, लेकिन फिर भी जानबूझ के ही कूद पड़ा। इसको कहते हैं आरूढ़च्युक्त, आसक्ति बस जीव संसार में फंस जाता है। ये हमने शिक्षा ली। कहते हैं इसके बाद हमने अजगर को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या? बोले अजगर कुछ नहीं करता, चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन उसको भोजन मिल जाता है समय पे। ऐसे ही
पूर्व के प्रारब्धानुसार कर्मानुसार हमें सुख दुख जो कुछ भी मिलना है, अच्छा बुरा जो कुछ भी होना है, वो बिना प्रयास के मिलेगा। उसके लिए प्रयास न करे, प्रयास केवल एकमात्र भगवान के लिए करना चाहिए। इसके बाद समुद्र से सीखा हमने। समुद्र से क्या सीखा? बोले समुद्र असीम होता है, अगाध होता है, अक्षोभ्य होता है। हजारों हजारों नदियाँ जा कर के समुद्र में मिलें तो भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, और कोई नदी जाके न मिले तो भी समुद्र घटता नहीं है। ऐसे ही साधक को होना चाहिए। चाहे दुनिया भर की संपत्ति उसके सामने उपस्थित हो जाए तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं, और सब नष्ट हो जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उस पर। ऐसा होना चाहिए साधक को, क्योंकि सत्य यही है कि हमारा है ही नहीं कुछ, ये हम अपना मान लेते हैं, इसीलिए सारी समस्या होती है, क्योंकि धन हमारा नहीं है। अरे धन अलग है, हम अलग हैं, और किसी धन में ये सामर्थ्य नहीं कि किसी व्यक्ति को सुखी कर दे। वो यदि धन से किसी को सुख मिलता तो ये जितने बड़े बड़े धनवान हैं ना, ये सब सुखी होते। यहाँ तक कि देश का घोटाला कर करके विदेश में बैंक भर भर कर रखे हैं, लेकिन देखिए उनका जीवन तो बिना गोली की नींद भी नहीं आती उनको। तो सुख कहाँ है? सुख नहीं है, केवल एक उनको भ्रम मात्र रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को यही भ्रम रहता है कि धन से सुख मिलेगा। सुख नहीं मिलता। सुख होना एक अलग बात है, कल्पना एक अलग बात है। हमारी कल्पना ही सुख दुख को जन्म देती है। आप कहेंगे कल्पना से सुख दुख हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हम आपको अभी एक उदाहरण दें, अभी समझेंगे आप, ध्यान से सुने। कैसे एक ही चीज़ सुख और दुख का कारण बन सकती है। अभी मान लिया आप यहाँ से निकले, ठीक है, थोड़ी दूर आप चले, अब आपको 2000 रुपये के नोट की एक करेंसी गड्डी मिली। 2000 रुपये के नोट की बिल्कुल नई करेंसी गड्डी मिली, सीरियल बाई सीरियल 100 नोट। अब आपने देखा, उसको उठाया, बड़े प्रसन्न हुए, वाह आज तो बड़ा बढ़िया दिन रहा, इकट्ठे सुबह सुबह 2 लाख रुपया मिला, कितनी बड़ी बात है। मारे प्रसन्नता के फूले नहीं समा रहे थे, आए घर लेकर के उसको गिना, कई बार रख लिया उसको अलमारी में। रात भर आपको उसके कारण नींद नहीं आई कि जो है वहीं से प्रणाम कर लें, कृपा करके जूता मोजा पहन करके यज्ञशाला में घुसे, वहीं प्रणाम कर लिया करें। लोगों को समझ में नहीं आता, चाहे जितना कहो। तो अब मान लिया आपको 2000 रुपये की नोट मिली, रात भर आपको नींद नहीं आए, प्रसन्नता के मारे फूले समाते रहे, नहीं समाए। और सुबह सुबह पहुँचे बैंक में, 10 बजे खुली बैंक, पहुँचे लेकर के गड्डी। अब आपने क्या किया, फार्म भरा, खाता नंबर डाला, दस्तखत किया, और कैशियर को पैसा दिया, ये लीजिए हमारे खाते में जमा करिए। और जैसे ही आपने कैशियर को पैसा दिया, उसने कहा रुको, ये जितने नोट हैं सबके सब नकली हैं, ये नोट नकली हैं, और आपके पास एक नोट नहीं, पूरे 100 नोट सीरियल बाई सीरियल बरामद हुए हैं। एक नोट कहीं से आपको मिली होती तो हम मान लेते कि धोखे से मिल गई। अब पूरी गड्डी ही आप नहीं लेकर के आए हैं नकली नोट की, इसका मतलब या तो आप नोट छापते हैं या किसी छापे खाने से संबंध है। बताओ कहाँ से मिली आपको। अब आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, 420 के उसमें जेल जाएंगे। आप बताइए, जो नोट आपको सुख दे रही थी वही दुख दे रही कि नहीं? अरे वो नोट तो पहले भी कागज़ का टुकड़ा था, आज अभी भी कागज़ का टुकड़ा, वो कैसे सुख दुख दे सकती है? आपकी कल्पना ही सुख दुख की जननी है, बस सीधी बात यही है। आपकी सकारात्मक सोच सुख देने वाली हो जाती है, आपकी नकारात्मक सोच दुख देने वाली हो जाती है। आपकी सोच पर सब निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति का घोड़ा गायब हो गया, अब व्यक्ति का घोड़ा गायब हो गया तो वो मीठा सबको लड्डू बांट रहा था, प्रसन्न रहा होकर के। लोगों ने कहा क्या बात है भाई, तुम इतने प्रसन्न हो, लड्डू बांट रहे हो, कोई बात हुई, कुछ मिला क्या? बोले हाँ, हमारा घोड़ा गायब हो गया इसलिए हम लड्डू बांट रहे हैं। लोगों ने कहा बड़े मूर्ख आदमी हो तुम, तुम्हारा घोड़ा गायब हो गया और तुम खुशी से कह रहे हो कि लड्डू बांट रहे हैं, घोड़ा गायब हो गया इसलिए। इसमें कौन सी खुशी की बात है, ये तो दुख की बात है। बोले दुख की नहीं, खुशी की तो बात है। कैसे खुशी की बात है? घोड़ा तुम्हारा गायब हो गया और तुम खुशी हो?
और लड्डू बांट रहे हो? बोले हाँ इसीलिए बांट रहे हैं। अरे अच्छा हुआ कि घोड़े गायब हुआ, हम नहीं थे घोड़े के ऊपर, नहीं हम भी गायब हो जाते तो क्या होता। अब ये है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच से 1 मिनट में समाधान मिल गया, और नकारात्मक सोच से सारी समस्या खड़ी हो जाती है। एक दिन कहते हैं हमने पतंगे को देखा, बरसात में वो दीपकों के ऊपर जाके गिरते हैं। पतंगे को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले रूप को देख करके वो मोहित होता है। दृष्ट्वा स्त्रियाम त्रियम देव मायाम तद्भावई रजतेन्द्रिया। जैसे वो पतंगा बार बार झुलसता है लेकिन फिर भी वो उसके दीपक को छोड़ नहीं पाता और स्वयं नष्ट हो जाता है, ऐसे ही सांसारिक रूप के लोभ में पड़ कर के जीव नष्ट हो जाता है। और वो बार बार ये अनुभव करता है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो छूट नहीं पाता उससे। और बड़ी विचित्र बात है, दीपक में थोड़ा सा प्रकाश है फिर भी पतंगा उस पर टूटता है, और सूर्य का इतना प्रकाश है फिर भी पतंगा उधर नहीं जाता। ऐसे ही चाहे अनंत अनंत दीपक भी मिलकर के सूर्य की तुलना नहीं कर सकते प्रकाश में, ऐसे ही संसार का अनंतानंत रूप मिलकर के भगवान के स्वरूप की तुलना नहीं कर सकता। लेकिन जीव उधर नहीं भाग रहा है, भाग किधर रहा है? बोले दीपक, ये संसार के रूप की ओर ये दशा है। कहते हैं इसलिए संसार का रूप का आसक्त नहीं होना चाहिए। ये हमने उस पतंगे से शिक्षा ली। इसके बाद कहते हैं एक भ्रमर से शिक्षा ली हमने। स्तोकम स्तोकम कृषेद ग्रासम देहो वर्तेत यावता ग्रहान हिंसन्नातिष्ठेत वृत्तिम माधुकरी मुनि। थोड़ा थोड़ा कई घरों से लेकर के साधक अपना निर्वाह कर ले, संग्रह प्रवृत्ति न रहे उसके अंदर, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। देखिए भंवरा, भंवरा कई पुष्पों से अपना थोड़ा थोड़ा रस लेकर के निर्वाह कर लेता है, नष्ट नहीं होता। और मधुमक्खी उन्हीं पुष्पों से रस इकट्ठा करती है तो वो नष्ट हो जाती है, स्वयं उपयोग भी नहीं कर पाती और नष्ट भी हो जाती है। अब भंवरा भी जब कमल में आ जाकर आसक्त होता है तो नष्ट होता है। इसलिए आसक्ति नष्ट करने वाली है, इनसे बचना चाहिए। हाथी से शिक्षा ली। हाथी से क्या शिक्षा ली? बोले हाथी से शिक्षा ली कि साधक को सदैव जो है असली की कौन कहे, नकली स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। हाँ, नकली स्त्री से कैसे? लकड़ी की स्त्री हो, पत्थर की स्त्री हो, उससे भी दूर रहना चाहिए। जैसे हाथी कैसे फंसता है जंगल में, जिस जंगल में हाथी रहता है, हाथी फंसाने वाले क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे को लकड़ियों से, पतली लकड़ियों से पाट करके उसको के ऊपर घास फूस फैला करके और ऊपर से नकली हथनी खड़ी कर देते हैं कपड़े की या कागज़ की बनाकर। और वो हाथी सोचता है कि हथनी खड़ी है और हथनी के ऊपर मुग्ध होकर के जाता है तो फंस जाता है वो गड्ढे में। अब बाद में वो धीरे धीरे उसको वहीं ले जाकर भोजन देते हैं, तो वो हाथी ये समझता है कि हम यहाँ फंस गए हैं, ये लोग हमारे पालन पोषण करता हैं, और फिर बाद में उनके प्रति उसका सौहार्द हो जाता है तो लेके चले आते हैं घर में हाथी। इस तरह हाथी फंसाने वाले लेके आते हैं जंगल से हाथी। कहते हैं इसके बाद मधु निकालने वाले से हमने शिक्षा ली। क्या? मधुमक्खी मधु खूब इकट्ठा करती है लेकिन स्वयं उपयोग नहीं कर पाती। ऐसे ही जो लोग केवल धन संग्रह में लगे हैं वे कभी धन का उपयोग नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक हिरन से शिक्षा ली। हिरन से क्या शिक्षा ली? ग्राम्य गीतम न शृणुयाद यतिर्वंचरः क्वचित। लोकगीत, संसार के गीत नहीं सुनने चाहिए साधक को, नहीं तो फंस सकता है। जैसे हिरन होता है, हिरन जहाँ होते हैं वहाँ बहेलिया लोग जाते हैं, क्या करते हैं, वो बंसी बजाते हैं। और बंसी की धुन सुन करके वह हिरन संगीत का इतना प्रेमी होता है कि वो मुग्ध होकर के आ जाता है समीप और झूमने लगता है। और इसी बीच में वो बहेलिया लोग क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, या तो उसको मार के नाभि में मारकर कस्तूरी निकाल लेते हैं और उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए सावधान होना चाहिए कि ग्राम्य गीतम न शृणुयाद, सांसारिक लोकगीत से बचना चाहिए। मछली से शिक्षा ली। मछली से क्या शिक्षा ली? कि कभी जिह्वा का लोलुप नहीं होना चाहिए। मछली जिह्वा लोलुपता के कारण नष्ट हो जाती है।
मछली फंसाने वाले वो कांटा रखते हैं, जो मछली फंसाने वाला जिसको बंसी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगाकर जल में डाल देते हैं, उसमें धागा बांधे रहते हैं, और मछली जैसे ही उसको पकड़ती है, फंस जाती है तो खींच लेते हैं बाहर। इसलिए जीवा लोलुप व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है, इसलिए जीवा का लोलुप नहीं होना चाहिए। कहते हैं एक वेश्या जो विदेह नगर में रहती थी, उसको देख करके भी हमने शिक्षा ली। वो प्रतिदिन सज धज करके सायंकाल को ही खड़ी हो जाती द्वार पर, और जो भी उधर से मार्ग से जाता सोचती कि ये आ रहा है, हमारे पास आएगा, कुछ धन देगा और हमारा उपभोग करेगा, जाएगा। एक दिन संयोग से आधी रात तक खड़ी रही, कोई गया ही नहीं उसके पास, तब उसको वैराग्य हुआ। अब यद्यपि ये वैराग्य कैसे हुआ इसको, सामने भगवान दत्तात्रेय जी बैठे थे उपवन में, बार बार इनका दर्शन करते करते उसके पाप नष्ट हो गए तो वैराग्य हो गया, इसका कोई पुण्य नहीं जागृत नहीं हो गया था। ये भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन का प्रभाव था। तो इसने जो है एक कहा कि व्यर्थ में हमने संसार के लोगों का चिंतन किया, व्यर्थ में संसार के लोगों की आशा की, अब भगवान के अतिरिक्त किसी का वही चिंतन नहीं करूँगी, निश्चय कर लिया। कहते हैं उस समय हमने शिक्षा ली, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा संसार से यही सबसे बड़ा सुख है, इसलिए किसी से भी आशा नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं एक बार कुरर पक्षी को देखा, मांस का टुकड़ा लिए हुए अपनी चोंच में जा रहा था, बहुत से पक्षी उसका पीछा कर रहे थे और बहुत परेशान हो गया। अंत में मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो सब पक्षी छोड़ करके चले गए। यही दशा संसार की है। धन संपत्ति आपके पास है तो उस धन संपत्ति को नोचने के लिए बहुत लोग आगे पीछे लगे रहेंगे। सही बात यही, आपके पास अभी 1-8 करोड़ रुपया हो तो घर में रहेंगे और सिक्योरिटी गार्ड लगे रहेंगे, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? कब लूट जाएं कोई भरोसा नहीं। मौका पाए पे सिक्योरिटी गार्ड को मार के लूट लेंगे लोग, चकमा दे के लूट लेंगे। लेकिन आप जानते हैं आपके पास 1 रुपया भी ना हो, 1 रुपया भी ना हो, आप जाके खुले मैदान में खेत में पड़े रहिए, कोई आपको पूछेगा नहीं। क्यों? छूछे को पूछे, कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि पूछ के ज़बरदस्ती अपनी सरदर्दी क्यों मोल लेगा कोई, जो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होना है आपको के द्वारा। इसलिए कहते हैं उससे हमने यही शिक्षा ली कि संग्रह समस्या की जड़ है। एक बालक को देखा तो उससे शिक्षा ली। बालक से क्या शिक्षा ली? निश्चिंत भाव से खेल रहा था, मान अपमान का कोई भय नहीं, कपड़ा पहना दे कोई तो कोई चिंता नहीं, और ना पहनाए तो भी कोई उसको लोक लज्जा की बात नहीं है। बालक खेल रहा था अपनी, मल मूत्र त्याग कर दिया तब भी कोई उसको फर्क नहीं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मान अपमान से सर्वथा परे, ऐसी स्थिति हो जाए। एक बार एक कुंवारी कन्या को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले कुंवारी कन्या थी, संयोग से उसके घर में कोई नहीं था, अब वो घर में बालिका अकेली, कुछ उसके संबंधी लोग आए, रिश्ते के लोग, और वो जब आए तो सबका स्वागत सत्कार उसको स्वयं ही करना पड़ा। अकेली थी वो, घर में कोई था नहीं। अब उन सबको भोजन कराना था तो भोजन कराने के लिए वो गई धान कूटने लगी। अब जो धान कूटने लगी तो शंख की चूड़ियाँ पहननी थी, चूड़ियाँ बजें, तो उसने विचार किया कि अभी इन लोगों ने देखा है कि शंख की चूड़ियाँ मैं ही पहनी हूँ, अभी बज रही हैं चूड़ियाँ, तो लोग सोचेंगे कि बताओ इतना भी इनके पास जो है चावल नहीं है कि एक समय के लिए भोजन बन जाए, तो हमारे घर की निंदा होगी। तो उसने क्या किया कि चूड़ियों को और उतारा, 2-2 चूड़ियाँ छोड़ी तो भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ हो रही थी, तो एक एक चूड़ियाँ रखा, बाकी उतार दी, तो फिर चूड़ियाँ नहीं बजी। तो कहते हैं कि वही उसको देख करके हमने शिक्षा ली कि साधक को कैसा होना चाहिए। वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, जहाँ बहुत रहेंगे वहाँ कलह दो रहेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा, 2 रहेंगे तो बातचीत होगी। इसलिए एक एव चरेत तस्मात् कुमार आयु कंकड़ा, इसलिए साधक को सदैव अकेले विचरण करना चाहिए। देखिए अब एक बात समझिए, गृहस्थ व्यक्ति के लिए शास्त्र कहता है कि कहीं भी यात्रा में जाए तो अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संसार है, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन विरक्त के लिए तो अकेले ही ठीक रहता है।
क्या उसके लिए आगे पीछे, वो तो भगवान भरोसे है, भगवान के अतिरिक्त उसका जीवन में है ही कौन। इसलिए उसको भीड़ भाड़ नहीं जोड़ के चलना चाहिए। अब गृहस्थ व्यक्ति को अकेला नहीं जाना चाहिए, कम से कम एक दो सहयोगी तो रहना चाहिए। दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बाण बनाने वाला देखा तो बाण बनाने वाले से भी शिक्षा ली। वो बाण बना रहा था और रास्ते से राजा की पूरी सवारी निकल गई, दल बल सहित, सेना सहित। अब उसको पता ही नहीं, क्योंकि बाण बनाने में इतना तन्मय था कि पता ही नहीं चला। हाँ, आप कहेंगे इतना भी चित्त एकाग्र हो जाता है? हो जाता है। आजकल तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अभी जिनको मोबाइल का ज़्यादा नशा हो ना, उनको पकड़ा दीजिए मोबाइल, वो मोबाइल में डटे रहें, उनकी उसके बाद उनके सामने भोजन परोस दीजिए, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या खाए हैं, वो किस चीज़ की साग थी, बाद में उनसे पूछिए। क्यों? क्योंकि वो इतने व्यस्त थे कि पता ही नहीं, केवल वो यांत्रिक क्रिया की तरह से वो भोजन चल रहा था, बस इतना ही पता है और कुछ नहीं। ऐसी दशा होती है। इसलिए इतना मन भगवान में लगा दे कि संसार का पता ही नहीं चले। कहते हैं भृंगी कीट को देखा। भृंगी आप लोग समझ रहे हैं, बिलनी जिसको बोलते हैं। बिलनी क्या करती है? ला करके मिट्टी घरों में जो है छोटे छोटे घर बनाती है अपने। वो अपने रहने के लिए नहीं बनाती, लोग समझते हैं अपने रहने के लिए। अपने रहने के लिए वो बिल्कुल नहीं बनाती। वो बना करके उसमें दूसरे कीड़े को लाके बंद करती है। अब वो कीड़ा बेचारा भय के मारे चिंतन करता रहता है उसी भृंगी का, बिलनी का। तो वो रहता कीड़ा दूसरा है, लेकिन जब वो फूटता है वो उसका घर, तो उसमें से भृंगी कीट ही निकलता है, वो बिलनी निकलती है। उसके चिंतन का प्रभाव ये कि उसी रूप में वो परिणित हो जाता है। कहते हैं ये हमने शिक्षा ली, और 25वां गुरु हमने अपने शरीर को ही बना लिया। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रस्म सत्व निधनम सततार्युदर्कम। 25वां गुरु अपने शरीर को बनाया। क्यों? क्योंकि इससे विवेक की, वैराग्य की शिक्षा मिलती है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, संसार, ये संपूर्ण संसार एक पाठशाला है। सब जगह से जीव को शिक्षा मिलती है, लेकिन शिक्षा सब जगह से ले, फिर भी संसार से सदैव अनासक्त होकर के रहे, तो संसार में भी रह कर के कोई समस्या नहीं उसके लिए। और इसी में आसक्त हो गया तो इसी में समस्या होगी। देखो, चाहे लौकिक भोग हों अथवा पारलौकिक भोग हों, भोग तो भोग ही हैं, सभी मिथ्या ही हैं। देखो, एक चाहे कुत्ता हो, चाहे एक युवक हो, और चाहे एक स्वयं इंद्र ही क्यों न हो, विषयों में सबको वही सुख मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सरिस्वान मघवान जुवानु, चाहे वो कुत्ता ही क्यों न हो, वो भी कुतिया के पीछे घूमता है। मनुष्य की भी वही दशा है, देवराज इंद्र भी। क्या मतलब? सब एक ही, कोई भोग उत्तम नहीं है। इसलिए लौकिक हो अथवा पारलौकिक हो, भोगों से उपरत होने से जीव का उद्धार हो सकता है, भोगों में प्रवृत्त होने से नहीं। और भोगों की वासनाएं कभी भोगों से शांत नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही जैसे अग्नि में घी डालना बंद कर दीजिए, लकड़ी डालना बंद कर दीजिए, तो अपने आप धीरे धीरे अग्नि समन हो जाएगी, वो शांत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही विषयों से सर्वथा उपरत हो जाइए, तो ये विषय भी धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे। इनकी इच्छा पूर्ति करने, जो मन कहे, जो इच्छा पूर्ति करने के लिए कहे, आप ठीक उसके विपरीत करिए, ये अपने आप ठिकाने लग जाएगा। मन की बिल्कुल मानिए ही नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा ये। और इसकी मानेंगे इससे दौड़ाएगा फिर। क्योंकि स्वर्गादिक लोकों में जाकर के भी जीव कब तक रहेगा? यावतावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्यः पतत्तर्वागन क्षण काल चालिता। जब तक उसका पुण्य है तब तक स्वर्ग में है, और जैसे ही पुण्य नष्ट होगा, वहाँ से पुण्य नष्ट होते ही स्वर्ग से उसका पतन हो जाएगा। इसलिए एकमात्र भगवान की भक्ति, एकमात्र सत्संग के द्वारा ही जीव का कल्याण संभव है। इसलिए संसार से उपरत होकर के भगवान के भजन में, सत्संग में लगे।
प्रमाद से रहित होकर के भगवान का भजन करिए। वास्तव में प्रमाद क्या है? एक महाभारत में एक उपाख्यान है, बहुत अच्छा उपाख्यान है, सनत सुजातोपाख्यान 6 अध्याय का। वहाँ श्री सनत सुजात जी ने कह दिया कि मृत्यु है ही नहीं। अब लोग, धृतराष्ट्र ने कहा मृत्यु है ही नहीं, ये कैसे संभव है? बोले सत्य यही है कि मृत्यु है ही नहीं। किसकी मृत्यु मानते हैं? आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। और शरीर मरा मराया पहले से है, आत्मा के कारण चैतन्य प्रतीत हो रहा है, तब फिर मृत्यु किसकी है? बोले मृत्यु है ही नहीं है। फिर बोले फिर मृत्यु का नाम कहाँ से आया? बोले प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है और मृत्यु कोई नहीं है। शरीर तो पहले से मरा मराया है, अब प्रमाद में पड़े हैं दिन भर, कुछ करना नहीं है, जिसको कहते हैं दीर्घ सूत्री। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। ये स्थिति जिनकी है वो समझ लो मरे मराए ही हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा के कई स्थान हैं, जहाँ जिसकी जैसी अधिकार के अपने अधिकारानुसार, अपने जो है श्रद्धानुसार पूजा करनी चाहिए। कौन कौन से भगवान के पूजा के स्थान हैं? सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खम्मरुज्जलम् भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि चा। सूर्य पहले नंबर, सूर्य में भगवान की पूजा। सूर्य में भगवान की पूजा कैसे? तो वेदत्रयी के द्वारा होती है, जो सबके लिए संभव नहीं, सबका अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं है। आजकल तो सभी पढ़ रहे हैं, ये एक अनर्थ का ही कारण है। दूसरा अग्नि। अग्नि में कैसे भगवान की आराधना की जाती है? बोले आहुति के द्वारा। आप लोग बहुत ध्यान दे करके सुने, बहुत प्रसंग। एक दिन उस दिन कहे थे कि ये बात परसों बताएंगे, अब आज बताने जा रहे हैं। अग्नि में भगवान की आराधना कैसे की जाती है? अग्निहोत्र के द्वारा, माने आहुति के द्वारा, हवन के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। लेकिन अग्नि में हवन करने का भी सबको अधिकार नहीं है। आजकल सभी लोग हवन करते हैं। हाँ, जाएंगे खड़े खड़े तो लोग लघुशंका करेंगे, पैंट पहने पहने लघुशंका करेंगे, और आएंगे स्वाहा। आजकल तो खड़े खड़े भी हवन करने की प्रथा खूब चल रही है। आ रहे हैं बस उठा रहे हैं स्वाहा स्वाहा, ये कोई हवन करने की प्रथा नहीं है। अग्नि के द्वारा भगवान को भोजन देने का विधान है, देवताओं को भोजन देने का विधान। ऐसे देवता सबको स्वीकार कर लेंगे जो मन में आवे। आप राह चलते किसी कोई भी आपको भोजन दे आके आप स्वीकार कर लोगे क्या? जो आप नहीं स्वीकार करोगे तो देवता कैसे स्वीकार कर लेंगे? हाँ, मनुष्य तो गिर गया है पाश्चात्य सभ्यता के कारण, इसलिए वो सबका स्वीकार करेगा, देवता नहीं स्वीकार करेंगे। अब सुन लीजिए, किसको किसको हवन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ध्यान दे करके सुनिए, आजकल समझ में आ जाएगी। आज बड़ी त्रुटियां हो रही लोगों से। नैव कन्या न युतिर नाल्प विद्यो न बालिसः होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तो नासत्क्रियस्तथा।